नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है वर्ग एवं वर्गमूल का चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं। इसका यह दूसरा वीडियो है। लगभग 4 वीडियो में मैं यह चीज़ वर्ग वर्गमूल वाला चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग जो है उत्तर प्रदेश या CRT के जो है वो नोट्स की बात कर रहे थे, UPSC CRT का जो GS का नोट्स है, देखिए मेरे पास जो है कक्षा 6ठी और 7वीं का ये CRT मैं पूरा लिख चुका हूँ, हिस्ट्री लिख चुका हूँ। अभी क्लास 8 की हिस्ट्री लिख रहा हूँ। देखिए, जब कुछ चीज़ जो है खुद अपने मन से पढ़ पढ़ करके और उसमें से चीज़ें छाँट छाँट करके लिखनी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया हूँ कोर्स। इसमें जो है आप इसमें हिस्ट्री में अभी आपको उसमें जब आप जुड़ जाएंगे ना, तो आपको हिस्ट्री मिलेगी कक्षा 6ठी और 7वीं का। आज 6वीं वाला अभी मैं डाल देता हूं। जब आप जुड़ेंगे सुबह तक आपको कक्षा 6ठी का हिस्ट्री का पूरा PDF मिल जाएगा। 25-30 पेज का ही है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। और आप इसको अगर आप चाहें तो आप निकलवा लीजिएगा। उसके बाद कक्षा 7वीं का कल आपको मिल जाएगा, कल ही हो सकता है। ठीक है, जब भी आप इसे जुड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद कक्षा 8वीं का मिलेगा लगभग 4 से 5 दिन बाद हिस्ट्री। उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस एक ही बार में मैं एक ही PDF में दे रहा हूँ। ठीक है, बना रहा हूँ एक ही PDF में पूरी CRT कवर करके दे रहा हूँ। उसके बाद ज्योग्राफी जो है अलग अलग दूंगा, 6ठी का अलग, 7वीं का अलग, 8वीं का अलग, हिस्ट्री की तरह। क्योंकि मैंने देखा पॉलिटी का जो सेक्शन है आपकी UPSC CRT में बहुत कम दिया गया है। इसी वजह से मैं क्लास 6, 7, 8 पूरा कंबाइंड करके लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो ज्योग्राफी वाला चैप्टर है, जो ज्योग्राफी है, उसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर आप जो है जाएंगे, उससे आपको क्या मांगा जाएगा, सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे तो उस पर आपका OTP आएगा। ठीक है, OTP आएगा। OTP आने के बाद आप पेड करिएगा, जो भी आपको पेड करने के लिए बोलेगा उसमें पेमेंट दिया गया है। जब आप पेड कर देंगे तो आपके उसी व्हाट्सअप नंबर पर, जो नंबर आप डाले रहेंगे, उसी नंबर पर एक लिंक जाएगा। ठीक है, उसी नंबर पर एक लिंक जाएगा। उसी लिंक से आप जुड़ जाएंगे हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में। किस में जुड़ जाएंगे? पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ये पेड टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल में आप जुड़ जाएंगे। ठीक है। इस चैनल पे आपको सभी चीज़ें मैं देने वाला हूँ। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें पूरा 6 to 8 CRT का पूरा मैटर मिलेगा आपको। उसके बाद कुछ लोग बोलते थे साइंस देने के लिए। देखिए, मेरे से हो सकेगा तो मैं साइंस दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा कमिटमेंट मेरा है कि मैं आपको UP टेट का जो मेरा पुराना UP टेट का पहले भी मैं दे चुका हूँ, पैसे में लोगों को पेड भी किया था, बहुत सारा बच्चा उसको लिया था। इसमें मैं इसके साथ डाल रहा हूँ फ्री, बिल्कुल फ्री में। यूपी टेट का स्पेशल जो मेरा मनोविज्ञान का नोट्स है, मैं मेरे हाथ से लिखा गया है। मैं UP टेट के मनोविज्ञान के नोट्स को इसमें फ्री में डाल रहा हूँ। इसी में जो भी आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे इसमें डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद इसमें आपको जो यस्टेट है, यस्टेट जब आप सुपर टेट देने वाले होंगे उस समय जो आपका मनोविज्ञान आएगा, उस मनोविज्ञान के बाल विकास, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल, मतलब बाल विकास तो 100% मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। जीवन कौशल और शिक्षण कौशल धीरे धीरे लिख करके आपको दे दूंगा। ठीक है, इतना मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, इतना मैं देने का प्रयास करूँगा। एक नॉमिनल फ़ी है, आप जुड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि कट कॉपी पेस्ट अगर मुझे भी करना होता लूसेंट से उठा करके, बहुत सारा लोग ऐसे दे रहे हैं, तो मुझे ये सब नहीं करना है। मैं स्वयं से लिख रहा हूँ इन चीज़ों को, तो काफ़ी मेहनत करता हूँ। इसके लिए मैंने एक नॉमिनल फ़ी रखी है। आप उसको मतलब आइंदर मत लीजिएगा। ठीक है, आप इतना वहन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है कोर्स को ज्वाइन करने में, तो आप हमारा ये मतलब नंबर है 9794137048, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होती है तभी संपर्क करिएगा, अगर दिक्कत नहीं होती है तो कृपया आप संपर्क मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है और मैं किसी स्टाफ को नहीं रखता हूँ इसके लिए। आप हमारे पास दिन भर फ़ोन करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा मुझे। ठीक, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूंगा। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है।
आप ज्वाइन करिए। आपको देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससीईआरटी का जो मैटर है ना, वो मैटर आपको या तो आप पूरा पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं और कहीं आपको मार्केट में जो मिलेगा वो यूपीएससीईआरटी का मैटर नहीं रहेगा। वो मैटर जो है अलग अलग जगह से कट कॉपी पेस्ट रहेगा। मैं पूरी तरीके से यूपीएससीईआरटी बना के दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। जानते हैं, लिखता हूँ खुद, मेहनत करता हूँ। चलिए आज अगला जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगला टाइप है योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। योग अंतर पर आधारित प्रश्न आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 5250 में कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। पहला सवाल है 5250 में क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। फिर इसी में दूसरा सवाल है क्या जोड़ा जाए पूर्ण घन हो जाए, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, ये आपसे दो टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। इन दोनों टाइपों को सवाल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसे सवाल जब पूछे जाएंगे पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, सबसे पहले आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए। 5250 दिया गया है, अब इसका जो है भाग विधि से आप क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। अब मैंने बताया कि दाहिने हाथ की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाते हैं, इधर 50 हो गया, इधर 52 हो गया। अब पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो इसमें जो है एक एक के एक दूना दो, एक तिया तीन का पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, इसमें वर्ग का पहाड़ा पढ़ते हैं। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। आप देख रहे हैं 8 का वर्ग कर रहे हैं 64 ज़्यादा हो जा रहा है 52 से। 7 का वर्ग कर रहे हैं तो 52 से कम हो रहा है, 7 बार लेके जाएंगे, 7 सत्ते 49 होता है, और यहाँ पर भी 7 लिख देंगे। ठीक है, अब 52 में से 49 को घटा देंगे, 3 आ जाएगा, और इधर 7 और 7 को ऐड कर देते हैं हम, 14 हो जाता है। ठीक, और इधर जो संख्या बच रही है वो क्या बच रही है, 50 बच रहा है। क्या बच रहा है, 50। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या आप आगे रखने वाले हैं वो संख्या जब रखेंगे तो वही उसी संख्या का नीचे गुणा भी होगा। इस बात को तो आप जानते हैं, कल मैंने सिखा दिया था। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 का गुणा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 2 रखते हैं तो 2 का गुणा होगा। ठीक है, 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एक के 2, 284। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो 3 का गुणा होगा, 3 तियाँ 9, 3 चौका 12, 2 हासिल 1, 3 के 3 एक 4। अब देखिए 429 जो है ना, 429 350 से बड़ा हो जा रहा है। जब घटाने की बात करेगा, ध्यान रखिएगा, क्या घटाया जाए, जब घटाने की बात करेगा तो प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है कम ही बार लेके जाना है। ठीक है, ज़्यादा बार नहीं लेके जाना है, कम ही बार लेके जाना है। अर्थात कितनी बार लेके जाएंगे, कितनी बार लेके जाएंगे बताइए, मात्र 2 बार लेके जाएंगे, जिससे 350 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एक के 2, 10 में से 4 गया 6। यहाँ कितना बचा बताइए, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा कटकुट। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 बार गया है। ठीक, कितना शेषफल, शेष कितना आया, शेष आया 66। अब अगर घटाने का बात करेगा, कितना घटाया जाए कि शेष मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए, घटाने की बात करेगा, डायरेक्ट 5250 में से 66 घटा देंगे। ठीक है, जो आएगा उसको पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो भी प्राप्त होगा आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। घटाने की बात करेगा तो प्रॉपर जो है अंतिम तक उसी तरीके से लेके जाएंगे कि जिससे कोई दिक्कत ना हो, प्रॉपर उसी तरीके से करेंगे। जब भी जोड़ने की बात कर देगा, ठीक है, जब भी जोड़ने की बात कर देगा तो क्या करिएगा, जैसे 5000, क्वेश्चन यही आएगा कि 5250 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, जब भी जोड़ने की बात करेगा प्रॉपर आप भाग विधि से वर्गमूल निकालिएगा। लास्ट में जहाँ पर यहाँ पर मैं 2 बार लेके गया हूँ, जिसे 350 से ज़्यादा ना होए, लास्ट में यहीं पर आपको 3 बार लेके चले जाना है। कितनी बार, 3 बार, बस यही आपको करना है। 3 बार लेके चले जाइए, यहाँ 3 बार कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए 3 तियाँ 9, यहाँ कर दीजिए 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 के 3 एक 4।
ठीक है। बस आपको अब 429 में से 350 को घटा दीजिए, 429 में से 350 को घटा दीजिए। अब यहाँ भी घटाना ही है, अंत में भी घटाना है, घटा दीजिए। 9, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 3 में से 3 गया कटकुट, कितना आ गया 79। ठीक है, नीचे कितना बचा 79, एक बार ज़्यादा ले जाने पर 79 शेष बच रहा है। अब क्या कर देंगे, अगर जोड़ने की बात करेगा 5250 में 79 को ऐड कर देंगे तो यह जो है जो भी आएगा यह पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ घटाने और जोड़ने संबंधित अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप 100% ऐसे सवालों को टेकल कर पाएंगे। ये सवाल निश्चित रूप से आपके एससीईआरटी में दिया गया है, तो आपके यूपी टेट और सुपर टेट में ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे सवालों को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ। इसी टाइप का एक सवाल आता है जो बड़ी सी बड़ी संख्या और छोटी सी छोटी संख्या पे आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और देखिए भाई, कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट भी कर देंगे कि सर आप भी पैसा कमाने लगे हैं। तो देखिए, पैसा कमाना तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं पैसे के लिए ही काम करता हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप यूपीएससी वाले उस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं जुड़ सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो, आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो, आप जुड़ ही नहीं सकते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो, तो आप हमको पर्सनल मैसेज करिएगा। नितिन उपाध्याय आपका भाई आपके साथ है, ज़रूर जोड़ देगा भाई। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग ही हमको बहुत कुछ बनाए हैं, तो मैं भी आपके लिए कर सकता हूँ। लेकिन अगर संभव हो तो आप जुड़ जाइएगा। ठीक, देखिए हर कोई जो है कहीं ना कहीं, मैं भी काम करता हूँ तो कुछ न कुछ उसका पारिश्रमिक मिलता है, तभी काम करने में अच्छा लगता है। ठीक, चलिए तो इसी टाइप का एक सवाल और आता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे भी सवालों को सेम इसी तरीके से टेकल करते हैं। क्या पूछ 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9 9। कितनी बार हो? 5 बार 9 9 ले लीजिए। इसके बाद इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। सॉरी यार, इधर से करना है, मैं गलत कर रहा हूँ, इधर से आप ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब देखिए आप डिसाइड करिए कि इसमें जोड़ना है घटाना है। बताइए, इसमें जोड़ना है घटाना है, क्या पूछा गया है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है। अगर इसमें कोई भी संख्या हम जोड़ देंगे, मान लीजिए 1 भी जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो क्या ये 5 अंक की रह पाएगी? ये तो 6 अंक में चली जाएगी। अर्थात अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, जो बड़ी से बड़ी संख्या है 99,999, इससे कोई छोटी ही संख्या होगी जो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अर्थात किसी कीमत पे हम जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाएंगे ही घटाएंगे। कोई दिक्कत आपको? समझ गए ना कि जोड़ना है या घटाना है, कैसे डिसाइड करेंगे? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त करनी है हमको। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, या तो ए पूर्ण वर्ग हो जाएगी या तो इससे छोटा कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसमें कुछ भी संख्या अगर अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे, ये 6 अंकों में पहुंच जाएगी। हमको तो 5 ही अंक की बात करनी है ना, तो 5 अंक की बात करनी है तो जायज़ सी बात हमको घटाना ही पड़ेगा। अब तो करिए गुणा गणित शुरू। 3 3 9 हो गया, 9 से 9 गया कट 99 हो गया, फिर 3 3 6 हो गया। अब बताइए, एक बार लेके जाएंगे कि 2 बार? अगर 2 बार लेके जाएंगे तो 62 का 2 बार 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ज़्यादा हो जा रहा है, अर्थात इसका मतलब है एक ही बार लेके जाएंगे। ठीक है, एक बार लेके जाइए, 1 1 के 1 1 6 के 6, यही हुआ ना। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3। ठीक, 61 1 62। अब अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या जब भी इसमें उतरता है तो दोनों संख्या साथ में उतरता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पर जोड़ा लगा है, जब भी अगली संख्या उतारते हैं दोनों साथ में ही उतारते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 62 आ गया, यहाँ पे 38 99 आ गया। अब यहाँ पे जो भी संख्या लेंगे उसी से गुणा करना पड़ेगा नीचे। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं 621 के 621 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लेते हैं 622 का 2 में गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, अर्थात 6 पंचे 30। 5 बार तो जा वही करेगा, 5 बार से ज़्यादा ही जाएगा। अब हम देख रहे हैं 6 6 36, हमको लग रहा है 6 बार जाएगा। 6 बार हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 6 बार देख लेते हैं। 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल 1, 6 6 36 1 37
3756 हो रहा है। अगर मैं आपसे कह दूँ कुछ, अभी कुछ लोग कहेंगे भैया 7 बार जाएगा, 6 बार लेके गए, अब एक बार आप 7 बार चेक कर लीजिए, मैं आपको चेक करने के लिए खाली बता रहा हूँ, आप 7 बार चेक कर लीजिए। 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18 का 8, हासिल 1, 7 6 42 1 43, ज़्यादा हो जा रहा है 7 बार, देख रहे हैं ना, 7 बार ज़्यादा हो जा रहा है। कितनी बार लेके जाएंगे? 6 बार लेके जाएंगे, ठीक है। कितनी बार लेके जाएंगे? 6 बार। 6 बार लेके चले जाइए। 6 चौक 36 का 6, हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5, हासिल 1, 6 चौक 36 1 37, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 3 गया कट। कितना आया? शेषफल कितना आया? 143। घटाने की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, घटाने की बात किया है, इसी वजह से लास्ट में ज़्यादा बार नहीं लेके गए। जब घटाने की बात करेगा लास्ट में ज़्यादा बार नहीं लेके जाएंगे। क्या करेंगे? 143 को 99,999 में से 143 को घटा देंगे, जो संख्या मिलेगी वह क्या होगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत है आपको? हमको नहीं लगता है ऐसे सवालों में आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन क्या कर लिया जाए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? ये सवाल निश्चित रूप से आपके यूपीएससी में है, तो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, तो आप ऐसे सवालों को छोड़िएगा नहीं। 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी आपसे पूछा जाए तो क्या करिएगा आप? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिए। क्या यही होगा ना? है, 1 के आगे 4 जीरो करेंगे, यही तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। अब देखिए, इसमें भी यही कांड करेंगे जो यहाँ पे किए हैं। मेरे मुख से कांड नहीं कर रहा है, लेकिन आप अनदर मत लीजिएगा। यहाँ पे जोड़ा बना देंगे और भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। अब छोटी से छोटी संख्या की बात किया है, आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्या करेंगे बताइए, जोड़ेंगे या घटाएंगे? देखिए, अगर इसमें कोई भी संख्या घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या अगर घटा देंगे तो ये 5 से 4 अंक में चली जाएगी, और हमको तो चाहिए 5 अंक की ना। क्या 4 अंक में हमको चाहिए? नहीं चाहिए ना, आपको 5 अंक में चाहिए। तो जायज़ सी बात है कि इसमें जोड़ना ही पड़ेगा हमको। या तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, या तो इससे बड़ी कोई संख्या होगी ना। तो इसमें हमको ऐड ही करना पड़ेगा, और जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? लास्ट में जो यहाँ 6 बार लेके गए हैं ना, जैसे यहाँ पे 6 बार पारंपरिक तौर पे यहाँ पे 6वें बार जाता है, लेकिन जब जोड़ने की बात करेगा तो जायज़ सी बात है कि हम यहाँ 7 बार लेके चले जाएंगे, ठीक है। अंतिम में 1 बार ज़्यादा लेके जाएंगे, ठीक है। अंतिम में क्या करेंगे? अंतिम में लास्ट में 1 बार ज़्यादा लेकर पहाड़ा पढ़ते हैं। 1 बार ज़्यादा लेकर पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो संख्या घटाने पर आएगी, पहला सवाल में मैंने बताया, जो संख्या घटाने पर आएगी उसी को 10,000 में आप ऐड कर दीजिएगा। यह जो है 5 अंक की 5 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सवालों को, योग और अंतर पर रिलेटेड जो सवाल आते हैं, आप 100% लगा ले जाएंगे। मुझे इसमें कोई शंका नहीं लग रहा है, आप लगा ही ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, योग अंतर पर आधारित प्रश्न हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चा जो है ये कह रहा था कि सर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप हताश हो रहे हैं क्या, अब हम पढ़ाना छोड़ देंगे? आज एक लड़का हमारे पास मैसेज भी किया कि सर कल वीडियो नहीं आई, क्या आप छोड़ दिए क्या? भाई, इतना आसानी से नितिन उपाध्याय हार जाए, ये शायद आप लोग गलत सोच लेते हैं। मैं हारने वाला तो हूँ नहीं, ठीक है। मैं हारने वाला हूँ नहीं, और हारने का कभी सोचता भी नहीं हूँ। मेरा शुरू से ही यही प्रयास रहा है कि लगातार अनवरत प्रयास करता रहूँ। आज एक बच्चा फ़ोन किया कि सर मुझको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे हम क्या करें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमको सूखा हुआ देख मेरे किनारे पर घर न बनाना, क्योंकि मैं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊँगा। आप अपने अंदर एक गट्स रखिए कि आज अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारी समस्याएं हैं, हो सकता है कि मैं कुछ न कर पाऊँ,
तो इस बात को यकीन मानिएगा कि बहुत कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ चीज़ें नकारात्मक होती हैं, ठीक है। अभी तक लग रहा था कि वैकेंसी आ जाएगी कल आ जाएगी, ठीक है। बीपीएससी के बारे में लोग पूछता रहते हैं, तो आप लोग परेशान काहे हो रहे हैं? अगर बीपीएससी में डोमिसाइल लागू हो जाता है तो आप बर्बाद हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, समय लगता है, लेकिन सफलता जब मिलेगी तो बहुत बेहतरीन होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आप एक बार प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। एमपी टेट के बारे में लोग पूछते रहते हैं कि सर एमपी टेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए, एमपी में आपको मौका है, एमपी में आपको मौका है, आपको कोटा मिलता है, बाहरी राज्य के लोग उसमें अप्लाई कर पाते हैं। आप ज़रूर शामिल होइए, ठीक है, ज़रूर शामिल होइए, परीक्षा दीजिए, बेहतर करिए, क्योंकि वहाँ भी जो है आपको तो बिहार से ज़्यादा सैलरी मध्य प्रदेश दे रहा है। 25,000 यहाँ पर मूल वेतन है, वहाँ 25,600 रुपये मूल वेतन है, तो ज़्यादा सैलरी तो है ही है, ठीक है। तो अभी वहाँ पे एमपी टेट होने वाला था, आप एमपी टेट दे लीजिए। बिहार के बारे में लगातार पूछते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आएगी। यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में जब भी होगा बड़ा होगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, आप यही कहते हैं 2 साल से आज लगातार यही कहते हैं कि जब भी होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ 21 बैच से सौभाग्यशाली बैच कोई नहीं हुआ है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। हाँ, आज आपके सामने नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, आपको लगता है कि आप सबसे मतलब विषम परिस्थिति में है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप बेहतरीन हैं, आप बेहतरीन कंडीशन में हैं, ठीक है। चलिए, कितने पौधे हैं? जब ऐसे सवाल आते हैं, एक माली इतना पौधा जो है लगाता है, इस प्रकार लगाता है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियां हैं। जायज़ सी बात है कि मान लीजिए माली जो है 9 पौधा लगाता है, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां। कोई दिक्कत आपको? प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां। 9 पौधे माली लगा रहा है, प्रत्येक पंक्ति में देखिए 3 पौधे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 3 पौधे हैं, और 3 ही पंक्तियां हैं। अर्थात क्या आपसे कहा गया है? आपसे वर्गमूल पूछा गया है, वो जायज़ सी बात है ना। ये सवाल आपके सेमेस्टर एग्जाम का है, 17,956 का जो है, आप वर्गमूल निकाल करके हमको बता दीजिएगा। उतने ही जितना वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आएगा तो बस यही आएगा, ठीक। आप जैसे कोई सवाल देखिए, जैसे कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो उसको छोटा सा, मैं हमेशा आपके सेमेस्टर परीक्षा भी पढ़ाता था, उसमें बताता था, आप उसको छोटे लेवल पे थोड़ा सा डेकोरेट करके देख लिया करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप देख लीजिए, मान लीजिए किसी माली के पास 9 पौधे हैं, वह 9 पौधा ऐसा लगाता है जितने पौधे हैं उतनी पंक्तियाँ हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में उतना पौधा लगा रहा है जितनी पंक्तियाँ हैं, 3-3 पौधा ही वो लगा रहा है, और 3-3 पंक्तियाँ भी मतलब इस बगीचे में है। तो क्या है, 9 का वर्गमूल ही तो निकाला है, ठीक है। तो चलिए, ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और सही भी है, अच्छा है ना। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। अगर आपके सामने जो है थोड़ी सी मुसीबतें आ रही हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, लगातार अनवरत प्रयास करना है। यह वही समय है जब आप निरंतर प्रयास कर रहे होंगे, आप सफलता के प्रति अग्रसरित हो रहे होंगे, और यही जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, कभी कभी यही चीज़ें आपके जीवन में आगे सफलता का परिचायक बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं आपके साथ वही हो, कभी कभी उसके इतर भी होता है, ठीक है। तो आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात को नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कि जायज़ सी बात है कि आपकी पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी, ठीक है। मैंने भी बहुत इधर उधर पढ़ाई किया है, आपको भी पता है, लेकिन धीरे धीरे सही ट्रैक पे कब क्या होगा कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ाई अनवरत जारी रखनी है। देखिए, ऐसे सवालों को कैसे टेकल करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसे सवालों को जो है टेकल करने का थोड़ा सा अच्छा तरीका है। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 100। मैं 2 संख्याएं मान लेता हूँ, ए और बी है, ठीक है। जो कहा है आप वही करते जाइए। इनके संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है? 100 दिया है। समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए, ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर 100,
ठीक है। उसके बाद कहा है उनके वर्गों का अंतर 28 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28 दिया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको हल करना है विलोपन विधि से। इन समीकरणों को डायरेक्ट हल कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि ऐसे ही अगर जोड़ देते हैं इन समीकरणों को, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 128। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर की मान निकालेंगे 2 इसके बट्टे में चले जाएगा और 128 का जब आधा करेंगे 64 आ जाएगी। और जब इधर स्क्वायर है, इधर 64 है, जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 64 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटता है तो अगली तरफ वर्गमूल चढ़ जाता है। ए स्क्वायर की वैल्यू ए का वर्ग ए मतलब 64 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का मान 8 है तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ए का मान कितना है, 8 का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर 100। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अरे 100 माइनस 8 का वर्ग 64, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। अभी आपने देखा बी बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा और अंडर रूट 36 का मतलब 6। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, इन संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। तो ए का मान इधर 8 आ गया, इधर बी का मान 6 आ गया। 8 और 6 का अगर आपसे योग पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ योग अंतर पर जितने सवाल बन सकते हैं मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। योग अंतर पर कॉन्सेप्ट वाले सवाल और जो वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न होते हो उतना ही जितना वाले जो सवाल होते हैं वो देखिए। आप ऐसा नहीं है कि आप पहली बार गणित सीख रहे होंगे, इससे पहले भी आपने अच्छी तरीके से गणित पढ़ा होगा और आप कहीं दूसरी जगह से भी पढ़े होंगे, क्योंकि मेरे भरोसे तो कोई नहीं था। लेकिन आपका भाई आपके लिए पढ़ा रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए। आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं, हताश हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आज फिर से कह रहा हूँ, जब भी आपको सुपर टेट देने का मौका मिलेगा, यूपी टेट देने का मौका मिलेगा, अगर माता रानी ने साथ दिया और मैंने पूरा जो है 90 वीडियो में आपके पूरे अर्थमेटिक और जो आपका सुपर टेट और SCRT लेवल का एडवांस मैथ है उसको मैं कवर करवा के यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया, तो यकीन मानिएगा आपको इसको पढ़ के ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों को तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं। और कभी कभी होता है, मैंने भी कई परीक्षाएं दिया है, बहुत बड़का चीज़ पढ़ के जाते हैं, वो छोटका सा चीज़ हम भूल जाते हैं। ठीक है, कई जगहों पर मेरा सिलेक्शन केवल उसी वजह से नहीं हुआ है पहले, और आगे भी कोशिश है कि छोटी चीज़ें न कबर दिक्कत करें। बड़ी चीज़ें तो हर कोई पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन छोटी चीज़ें आपसे मिसमैनेजमेंट ना हो। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। आज थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं है, इस वजह से कल वीडियो और भी बढ़ा दूँगा, मतलब कल और भी अच्छा देने का प्रयास करूँगा। और कुछ लोग कहते हैं सर आप बहुत एनर्जेटिक होकर के नहीं बोल पाते हैं, तो मैं बता दूँ दिन भर थकाई से चूर हो जाता हूँ, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं और आपके लिए नोट्स वगैरह बनाना भी मेरा ही काम होता है। मैं अकेले काम करता हूँ, थोड़ी सी थकावट आ जाती है, लेकिन मुझे पता है ये पसीने जो भी आज मैं बर्बाद कर रहा हूँ, बर्बाद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो भी आज पसीने निकल रहे हैं हमारे शरीर से, आने वाला समय इन पसीनों का जवाब, इन पसीनों की कीमत ज़रूर अदा करेगा। हमारे अपने जब सफल होकर के हमसे कहेंगे कि भैया आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो सकारात्मक रहा और आज हम सफल हो गए, उसी दिन मुझको भी लगेगा कि मेरे पसीने की हर एक बूंद की कीमत अदा हो गई। मुझे बस यही चाहिए कि आप लोग आगे बढ़िए और बेहतर करिए जीवन में। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करता हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए संदेह से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास है हमेशा बड़ा करने के लिए और बड़ा कर भी रहा हूँ। आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद की ज़रूरत है। फिर से मैं कहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबों के जो क्वेश्चंस होते हैं जीएस में, उनका महत्वपूर्ण रोल रहता है,
और अगर आप जो है यूपीएससीईआरटी के हमारे पेड टेलीग्राम बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का, और उसमें बहुत सारे जो है मैं आपको यूपी टेट का मनोविज्ञान का हैंड रिटन नोट्स दूंगा और सुपर टेट के मनोविज्ञान का भी नोट्स मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी तरीका बताया गया है उस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपका OTP आएगा, उसके बाद जो भी आपसे पेड करने के लिए कहेगा आप पेड करिए, आपको जो है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप पेड टेलीग्राम चैनल के हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आपको जुड़ करके वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी आप उन चीज़ों का आपके लिए अति उपयोगी होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। भगवान करें कि आपके सामने आपका जो सपना है बहुत जल्द साकार हो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।